6.0202 इंटू 10⁻23 मोल्स एलिमेंट मॉलिक्यूल्स। यहीं से हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा या रॉन्ग होगा, तो इसको हम लेंगे ही नहीं। अगर केमिस्ट्री को इजी बनाना है तो हमें एकदम बेसिक पे जाना पड़ेगा। बेसिक में अगर नंबर ऑफ मोल्स को हम कैलकुलेट करते हैं तो कहते हैं मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अब मास क्या है? मास तो आपका पहले से दिया है, ये 40 ग्राम, तो आप 40 ग्राम को यहाँ पुट कर दीजिए। मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, आपने लिखा है NaOH। अब Na का एटॉमिक वेट कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो आप NaOH को यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूलर मास है ऐड कर दीजिए। दैट इज़ 23 + 16 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 40/40। इट विल गिव यू 1 मोल। ये 1 मोल क्या आ गया? नंबर ऑफ NaOH प्रेजेंट। कितना आ गया ये? 1 मोल। चलिए अब दूसरे की बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज़ प्रेजेंट, तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा। अब मास हम किसका लेंगे? वाटर का लेंगे। तो वाटर का मास है 54 अपॉन क्या? वाटर का मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास H2O लिखा। अब H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1 + 16 दैट इज़ इक्वल टू 54 अपॉन 18। इट विल गिव यू 3 मोल्स। दैट मीन्स H2O कितना है? 3 मोल है। देखा कितना सिंपल था ये कैलकुलेशन। अगर आप अभी यहाँ पे गेड्रोस नंबर या कोई दूसरे भी चीज़ से कैलकुलेट करते तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। कुछ नहीं दिया था, NaOH दिया था, मास दिया था, मॉलिक्यूलर मास हम निकाल ही सकते हैं। तो मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया, हमें NaOH का मोल पता लग गया। इट वॉज जस्ट एज सिंपल। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now we are going to calculate molarity. मोलैरिटी क्या होता है बेसिकली? देखिए दो टर्म्स होता है, एक मोलैरिटी होता है, एक होता है मोलैलिटी। हम मोलैरिटी की नहीं बात कर रहे हैं, हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। R है और उसमें L होता है, बस यही छोटा सा एक डिफरेंस है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर के सॉल्यूशन में अगर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, उसको कहते हैं मोलैरिटी। एंड अगर मोलैरिटी की बात करें, मोलैलिटी, उसमें यहाँ 1 लीटर की जगह 1 kg हो जाता है। यहाँ पे सॉल्यूट था, वहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्वेंट एंड 1 kg वो हो जाएगा मोलैलिटी के लिए। बट अगर हम मोलैरिटी की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मोलैरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2m। m, ये जो कैपिटल M है ये मोलैरिटी का सिंबल होता है। इसका मतलब है 2 मोल शुगर सॉल्यूशन, शुगर का प्रेजेंट है कितने में? 1 लीटर ऑफ वाटर में। समझ रहे हैं? सिंपल आप समझिएगा, एकदम बेसिक। 2 मोल शुगर सॉल्यूशन, शुगर प्रेजेंट है कितने में? 1 लीटर ऑफ वाटर में। ये इसका कहने का मतलब था। अगर लिखा है मोलैरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2 मोल, तो 2 मोल शुगर का सॉल्यूशन प्रेजेंट है 1 लीटर पानी के अंदर। या हम मोलैरिटी का अगर फॉर्मूला चाहते हैं, उसको लिखना चाहते हैं, व्हाट इज़ मोलैरिटी, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये देखिए इसकी डेफिनेशन से आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने में डिवाइड कर देंगे उसको किससे? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या था? 1 लीटर। क्लियर? दिस इज योर मोलैरिटी। और एक टर्म होता है, एक तरीके से और हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर प्रेजेंट है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स जो होगा आपका वो होगा मास बाय मॉलिक्यूलर मास। जैसा कि अभी हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल NaOH में जो कि 40 ग्राम प्रेजेंट था निकाला था। और कितना आया था इसका? मोलैरिटी 1 मोल। क्लियर? दिस कैपिटल M ये किसका सिंबल होता है? ये होता है मोलैरिटी का। याद रखिएगा, अभी आगे नेक्स्ट क्लास में हम मोलैरिटी एंड मोलैलिटी दोनों के बीच एक डिफरेंस जो है वो बनाया एक, उसको मैं दिखाएंगे। अब चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बोल रहा है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ
40 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए 40 ग्राम क्या दे रहा है, NaOH डिजॉल्व है 250। तो हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब ये जो है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम बोल सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और आपका जो वॉल्यूम इन लीटर है वो तो देखिए दिया ही है, 250 ml प्रेजेंट है कितने में से, 1000 ml में से। तो इसको जब हम करेंगे 25 1 ज़ा 4 ज़ा 1/4 आ रहा है। मास देखिए क्या दिया है आपका, मास हमारा दिया है 40 ग्राम। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसी के आगे, 40 ग्राम दिया है, मॉलिकुलर मास ऑफ NaOH लेंगे 23 + 16 + 1 अपॉन 1/4 इज इक्वल टू, ये 40 ये भी 40 है तो 1/1 अपॉन 1/4, ये ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट आपका आ गया 4 मोल। क्लियर, ये क्या आ गया 4 मोल्स पर लीटर। क्लियर, 4 मोल्स पर लीटर। जो फाइंड द मोलैरिटी बोला था ना, तो मोलैरिटी ऑफ NaOH आ गया 4 मोल्स पर लीटर। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, एक और न्यूमेरिकल है उसके बाद। देखिए क्या दिया है, दिया है यहाँ पे फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। देखिए फिर वही आएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू N बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, सेम वही जो इसके पहले किया था वही है। अब चलिए इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या होगा, N है आपका मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम आपका दिया है 500 अपॉन 100। अब आप देख रहे हैं यहाँ मास कितना दिया है 4.9 अपॉन H2SO4, H2 मतलब 2 × 1 + 32 सल्फ़र का होता है प्लस 16 × 4 ये ऑक्सीजन का होता है, डिवाइडेड बाय 500/1000। इसको अगर हम कर देंगे तो ये 1/2 आ रहा है, और ऊपर का जो है 49 अपॉन 98 अपॉन 1/2। पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से तो ये हो गया 49 अपॉन 980 अपॉन 1/2। 49 से कितनी बार में जाएगा 1/20 × 2/1 दैट इज़ इक्वल टू 1/10। 1/10 क्या होता है आपका, ये सिंपल हो गया 0.1 मोल पर लीटर। ओके, तो हमारा अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3 मोल सॉल्यूशन। तो आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं 100 ml दिया है और 3 मोल सॉल्यूशन का दिया है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। सो आप देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ दिया है 3 मोल, 3 मोल क्या है आपका मोलैरिटी है, मतलब हम रख सकते हैं 3 इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय 100 ml प्रेजेंट था, टोटल 1000 ml में। तो यहाँ से अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 1/10 आएगा। मतलब n जो होगा वो आपका कितना हो गया 1/10 को फिर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 10n। तो आपका n यहाँ से निकल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया आपका 0.3 मोल्स। आपका यहाँ से देखिए n निकल आया 0.3। अब जो हमारा n 0.3 आ गया है, अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए हमें फाइंड द मास फाइंड करना था Na2CO3 का। तो नंबर ऑफ मोल्स जब हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास हमको देखिए दिया है, मास कितना दिया है, सॉरी मास ही तो कैलकुलेट करना है, तो हम मास को x मान लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स अभी मेरा आया था 0.3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास किसका चाहिए हमें Na2CO3 का। तो Na का होता है 23 × 2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट 2 प्लस कार्बन का होता है आपका 12 प्लस ऑक्सीजन का आपका होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x/106। तो x/106 ये किसके इक्वल है, ये है आपका 0.3 के इक्वल।
तो 0.3 से अगर 106 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 + 6 हो जाएगा, 100 × 0.3, 100 × 0.3 मतलब आपका हो गया 30, 30 + 6 × 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8, तो आपका आ गया x = 31.8 ग्राम। देखिए x की वैल्यू आ गई, और x एक्चुअल में हमारा था क्या, x था Na2CO3 का मास। यहाँ पे देखिए मोलर लिखा है, तो मोलर का मतलब होता है 1 m, या हम कह सकते हैं जहाँ पे m की वैल्यू 1 हो। तो बाय मोलर लिखा है, बाय मोलर मीन्स होता है मोलैरिटी जब 2 हो। सेमी मोलर, तो यहाँ पे जो आपकी मोलैरिटी होगी वो हाफ होगी। डेसीमोलर, डेसीमोलर मीन्स जहाँ पे मोल की वैल्यू आपकी 1/10 होगी। एंड सेंटीमोलर, जहाँ पे आपकी मोल की वैल्यू 1/100 होगी। तो ये एक रिकॉल कराने के लिए मैंने ऐसे आपको बता दिया, बाकी तो आप सब जानते हैं इसको। इस पर एक न्यूमेरिकल जो है वो है फाइंड द मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन 150 cm³ ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, डेट इज इक्वल टू n बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। आपको दिख रहा है सेमी मोलर दिया था, सेमी मोलर मीन्स m की वैल्यू दी है, दैट इज़ हाफ इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 150 डिवाइड बाय 1000। कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 3/20। तो सिंपली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 3/40। अब n की वैल्यू आ गई, और n हमारा होता क्या है, n हमारा होता है मोलर मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। n इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मास हमारा KOH का पता नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे x, बट n की वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट करी थी, वो कितनी आई थी 3/40x, और मॉलिक्यूलर मास KOH का निकालेंगे तो K का होता है 19 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, दैट इज़ इक्वल टू x/36। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2.7 ग्राम, जो यहाँ पे दिया है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में बोल रहा है हमें मोलैरिटी ऑफ आयंस फाइंड करने हैं। जब भी आयंस की बात होगी तो जो एक यहाँ पे एक Na+ आयन दिया है और एक CO3 2- आयन दिया है। सबसे पहले मोलैरिटी जो फाइंड करनी है हमें Na2CO3 की, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला पता है, m = n बाय वॉल्यूम विच इज़ प्रेजेंट इन लीटर, दैट इज़ इक्वल टू 53 ग्राम प्रेजेंट है आपका Na2CO3 कितने में, इसके मॉलिक्यूलर मास Na2CO3 का निकालेंगे तो 23 × 2 + 12 + 3 × 16, और टोटल कितना वॉल्यूम है 500, कितने में से 1 लीटर में होता है 1000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये भी 1/2 है कट होने के बाद, तो आपका आ जाएगा 1 मोल। तो ये तो हम लोग प्रीवियस जो नॉलेज गेन किए हैं उससे भी कर सकते हैं। चलिए जो अब इसमें न्यू है उसको सॉल्व करते हैं। Na+ आयन की कंसंट्रेशन निकालना है एंड CO3 2- आयन की। तो यहाँ पे डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा। अब हम डिसोसिएशन कैसे देखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है Na2CO3, जब ये डिसोसिएट होगा तो आपका क्या आएगा 2Na+, और इसके साथ आपका CO3 2-। अब इसको अगर हम और एक सिंपल टर्म में समझें तो कह सकते हैं ये 1 मोल ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट है कितने में, 2 मोल में। जब 1 मोल Na2CO3 2 मोल में आया, और इधर हम अगर इसको देखें तो ये क्या है, ये भी 1 मोल में, या सिंपल कह सकते हैं 1 लीटर सॉल्यूट प्रेजेंट था, उसमें से ये भी 1 लीटर में ही प्रेजेंट होगा। दिख रहा है ना आपको। तो 1 मोल Na2CO3 जब डिसोसिएट हुआ तो उसने क्या दिया, 2 मोल Na+ आयन का दिया, और वही जब 1 मोल Na2CO3 डिसोसिएट हुआ तो उसने क्या दिया, CO3 2- आयन का भी 1 मोल दिया। तो इससे मुझे पता लग गया कि Na2 कितना है 2 मोल है, और CO3 2- कितना है 1 मोल प्रेजेंट है इस टोटल सॉल्यूशन में। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, समझ में आ गया होगा आप सब लोग को यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट देखिए क्या है, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन की बात कर रहा है। अगर हम किसी चीज़ को डाइल्यूट करें तो क्या होगा, कंसंट्रेशन जाहिर सी बात उसका डिक्रीज़ होगा। तो इसको हम बहुत एक बेसिक कंटेनर के उससे भी समझ सकते हैं। सपोज़ एक कंटेनर लिया,
इसका 1 लीटर वॉल्यूम था। इस कंटेनर को अगर हम डबल कर देंगे और इसका वॉल्यूम अगर हम ले लेते हैं 2 लीटर मान लेते हैं, 1 से 2 लीटर, और इसमें 4 मोल NaOH का प्रेजेंट है, 4 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट। 4 मोल प्रेजेंट है, दैट मीन्स अगर इसको इक्वल डिवाइड कर दें तो एक पार्ट में 250 ml प्रेजेंट होगा। अगर इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया तो 4 मोल को भी 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब एक जो आपका ब्लॉक है 250 ml का, इसमें 1 मोल NaOH प्रेजेंट होगा। अब चलिए अगर उसी को मैं डबल कर दिया, मतलब 1 लीटर की जगह 2 लीटर का सॉल्यूशन अब मैं इतने ही 4 मोल NaOH में बनाऊंगा तो क्या होगा, देखिए फिर ये डिवाइड होगा, बट अब की बार ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 लीटर इतने में प्रेजेंट था और 1 लीटर इतने में प्रेजेंट था। 1 लीटर का मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था तो 2 लीटर 8 पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब अगर 2 को मैं कंबाइन करूं तो 500 ml में आपका 1 मोल प्रेजेंट होगा। इस 500 में भी 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, समझ रहे ना, क्योंकि 4 मोल 1 लीटर में था तो अभी भी 4 मोल ही प्रेजेंट है 2 लीटर में। हमने डाइल्यूट कर दिया उस सॉल्यूशन को और कंसंट्रेशन उसका डिक्रीज़ कर दिया, तो मोलैरिटी भी तो उसके हिसाब से डिक्रीज़ हो जाएगी, जिससे हमें पता चला कि अगर वॉल्यूम को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारी मोलैरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ किया तो मोलैरिटी डिक्रीज़ होगी। बस इसीलिए हमने ये टर्म लिया था मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो मोलैरिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। चलिए अब इसको समझते हैं हम, या हम इसको दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि जो फर्स्ट आपका कंटेनर था वो था M1 और उसमें V1 वॉल्यूम प्रेजेंट था। सेकंड जो था उसमें मोलैरिटी जो सॉल्यूट प्रेजेंट थी वो M2 प्रेजेंट थी और उसका वॉल्यूम V2 था। तो एक देखिए यहाँ से एक M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 एक सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया मेरे पास। और क्लियर इसको समझने के लिए हम इस पर चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। सपोज़ आपको बोल रहा है 0.2 मोल 100 ml ऑफ HNO3 सॉल्यूशन को डिज़ोल्व किया मैंने, डाइल्यूट किया 100 ml ऑफ वाटर में, तो अब न्यू मोलैरिटी क्या होगी। देखिए M1 दिया है यहाँ पे 0.2, V1 दिया है 100, V2 भी 100 दिया है, बट V2 100 नहीं है, इनिशियल प्लस फाइनल जब दोनों को हम मिक्स करेंगे तो वो 200 ml होगा। करके देखते हैं हम लोग। M1 हमारा दिया है यहाँ पे 0.2, V1 दिया है 100, M2 निकालना है, दैट विल बी टेकन एज एक्स। V2 क्या होगा 100 पहले का और 100 जब बाद में फिर से डिज़ोल्व हुआ, दैट मीन्स 200 ml। हमने बेसिक फार्मूला पढ़ा था, दैट वाज M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 दिया है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 200। अब यहाँ 200 क्या होगा, इधर आके डिवीज़न में चला जाएगा तो 0 0 कैंसिल आउट कर दिए, 0.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आएगी 0.1 मोल। तो इससे आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी कंसंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। 0.2 मोल प्रेजेंट था, 0.1 मोल आ रहा है, क्योंकि हमने 100 + 100 200 ml ऑफ लिक्विड उसमें मिक्स कर दिया था। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि अगर मोलैरिटी और वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो देखिए बहुत छोटा सा एक डिफरेंस दोनों के बीच मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में देख लेते हैं। जो मोलैरिटी होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एंड जो मोलैलिटी होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्यूट। इसमें देखिए 1 लीटर में होता है, इसमें 1 kg में, दोनों में ही डिज़ोल्व करते हैं, बट इसमें लीटर में हम क्वांटिटी मेज़र करते हैं, इसमें kg में। इनका जो मोलैरिटी का सिंबल होता है वो कैपिटल M होता है एंड मोलैलिटी का स्मॉल m होता है। जो इनका हमारा लास्ट में यूनिट आता है वो आता है मोल पर लीटर, यहाँ आता है मोल पर kg। बाकी ये सब आपके एक्सपेरिमेंटल से रिलेटेड थोड़ी वैल्यूज़ आप इसको देख सकते हैं। ये के बाद इस पे चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट स्लाइड है ये हमारी इस टॉपिक की। कह रहा फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। हमें फाइंड करना है मोलैलिटी। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू n बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, kg में।
तो देखिए यहाँ पे 20 ग्राम दिया है, दैट इज़ सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम। सॉल्वेंट हमें नहीं पता, बट सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन हमारा दिया है, सॉल्यूशन है 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो 80 ग्राम क्या आ गया हमारा? सॉल्वेंट आ गया। समझ रहे हैं ना? 100 माइनस 20, 80 ग्राम सॉल्वेंट। और यही 80 ग्राम सॉल्वेंट को हमें यूज़ करना है यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट के तरह पे। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो m इज़ इक्वल टू, n था हमारा, n जो होगा उसको हम लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मास जो सॉल्वेंट का था, सॉल्वेंट अभी निकाला था मैंने T, और टोटल ये 1 kg में प्रेजेंट है, मीन्स 1000। चलिए अब इसको कर लेते हैं। मास देखिए मेरा दिया 20 डिवाइडेड बाय NaOH। NaOH का हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 40 आ जाएगा। 40/80 डिवाइडेड बाय 1000। जब इसको हम लोग पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो हम लोग का आंसर आएगा वो आएगा 6.25 मोल्स। तो बेटा यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी मैनर में समझाया है। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपका इतना टॉपिक क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो टिल देन थैंक यू।